नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की समरी जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। दी 4 एग्रीमेंट्स बाय डॉन मिगेल रुइज। ये किताब पर्सनल फ्रीडम और हैप्पीनेस का रास्ता दिखाती है एंशंट टोलटेक विजडम के जरिए। इंट्रोडक्शन, किताब और लेखक का परिचय। सबसे पहले बात करते हैं इस किताब की। दी 4 एग्रीमेंट्स कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग गाइड है। इसके लेखक डॉन मिगेल रुइज एक टोलटेक शमन है, मतलब एक स्पिरिचुअल टीचर जो मेक्सिको की एंशंट टोलटेक सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। टोलटेक लोग नॉलेज और विजडम के मास्टर्स माने जाते थे और रुइज ने उनकी टीचिंग्स को मॉडर्न दुनिया के लिए सिंपल तरीके से पेश किया है। ये किताब कहती है कि हमारी जिंदगी में जो दुख, टेंशन और कंफ्यूजन है वो सब हमारे माइंड के कंडीशनिंग की वजह से है, लेकिन 4 सिंपल एग्रीमेंट्स को अपनाकर हम फ्रीडम और पीस पा सकते हैं। तो ये 4 एग्रीमेंट्स क्या है? थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, पहले समझते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स की जड़ कहां है। चैप्टर 1, डोमेस्टिकेशन और द ड्रीम ऑफ द प्लैनेट। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप कंप्लीटली फ्री हैं? शायद नहीं। रुइज कहते हैं कि हम सब एक ड्रीम में जी रहे हैं, द ड्रीम ऑफ द प्लैनेट। ये ड्रीम हमारे सोसाइटी, फैमिली, कल्चर और बिलीव्स का बनाया हुआ है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। इसे वो डोमेस्टिकेशन कहते हैं। जैसे हम इंसानों को ट्रेन किया जाता है, वैसे ही जैसे एनिमल्स को। एक एग्जाम्पल लेते हैं। बचपन में अगर आपने कुछ गलत किया और टीचर ने कहा तू बहुत नॉटी है, तो आपने मान लिया कि आप सच में नॉटी है। धीरे धीरे ये बिलीव्स हमारे अंदर गहरे बैठ जाते हैं और हम अपनी ट्रू सेल्फ को भूल जाते हैं। रुइज कहते हैं हम सच को देखना बंद कर देते हैं और दूसरों के बनाए ड्रीम में जीने लगते हैं। डेथ इज नॉट द बिगेस्ट फियर वी हैव। आवर बिगेस्ट फियर इज टेकिंग द रिस्क टू बी अलाइव, टू बी आवर ट्रू सेल्व्स। तो इस ड्रीम से बाहर कैसे निकले? यही आते हैं वो 4 एग्रीमेंट्स जो हमारी जिंदगी का गेम चेंजर बन सकते हैं। चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। दी 4 एग्रीमेंट्स, 4 वचन जो जिंदगी बदल दे। रुइज कहते हैं कि अगर आप इन 4 एग्रीमेंट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो आप टेंशन, गिल्ट और नेगेटिविटी से फ्री हो सकते हैं। ये 4 वचन हैं। 1, अपने शब्दों के साथ इम्पेकेबल रहो, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। 2, कुछ भी पर्सनली मत लो, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। 3, मान्यताएं मत बनाओ, डोंट मेक अजम्पशंस। 4, हमेशा अपना बेस्ट करो, ऑलवेज डू योर बेस्ट। अब इन चारों को डीपली समझते हैं, स्टोरीज, क्वोट्स और एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप बोर्ड ना हो और एंड तक हुक्ड रहें। पहला अग्रीमेंट, अपने शब्दों के साथ इम्पेकेबल रहो। इम्पेकेबल का मतलब है बेदाग, परफेक्ट। इस अग्रीमेंट में रुइज कहते हैं कि हमारे शब्दों में जादू है, वो क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी। इसलिए हमें अपने वर्ड्स को केयरफुली यूज करना चाहिए, सिर्फ सच बोलना चाहिए और नेगेटिविटी स्प्रेड करने से बचना चाहिए। किताब में एक एग्जाम्पल है एक मां और उसकी बेटी का। मां को हेडेक हो रहा था और बेटी नॉजी थी। गुस्से में मां चिल्लाई, चुप रहो, तू बहुत इरिटेटिंग है। बेटी ने यह बात दिल से लगा ली और ईयर्स तक खुद को वर्थलेस समझती रही। देखा, एक वर्ड ने कितना डैमेज कर दिया। दी वर्ड इज द मोस्ट पावरफुल टूल यू हैव एज अ ह्यूमन। इट इज द टूल ऑफ मैजिक। शब्द इंसान का सबसे ताकतवर हथियार है, ये जादू का टूल है। अपने मुंह से निकले हर शब्द को सोच समझ कर बोलो। न खुद को हर्ट करो, न दूसरों को। अगर आप गॉसिप करते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं तो आप पॉइजन फैला रहे हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए। क्या आपने कभी सोचा कि आपके वर्ड्स ने किसी की जिंदगी पर क्या इंपैक्ट डाला होगा? थोड़ा सोचिए और आगे बढ़ते हैं। दूसरा अग्रीमेंट, कुछ भी पर्सनली मत लो। ये अग्रीमेंट सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन फॉलो करना टफ है। रुइज कहते हैं कि जो लोग आपके बारे में कुछ कहते हैं या करते हैं, वो उनके अपने ड्रीम से आता है
आपकी रियलिटी से नहीं। अगर कोई आपको बुरा भला कहे तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। एक आदमी मार्केट में जा रहा था। अचानक एक स्ट्रेंजर ने उसे गाली दी। वो शॉक्ड हुआ, लेकिन फिर सोचा, ये आदमी मुझे जानता भी नहीं, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है, मुझसे क्या लेना देना। उसने इग्नोर किया और पीसफुली आगे बढ़ गया। नथिंग अदर पीपल डू इज बिकॉज ऑफ यू, इट इज बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स। अगर आप हर चीज को पर्सनली लेते हैं तो आप इमोशनली ट्रैप रहेंगे। इसे छोड़ दो, आपको फ्रीडम मिलेगी। इमेजिन करें कि आप हर इंसल्ट को इग्नोर कर दें। कितना लाइटवेट महसूस होगा ना। ये फ्रीडम अभी ट्राई करके देखें। तीसरा अग्रीमेंट, मान्यताएं मत बनाओ। हमारा दिमाग अजम्पशंस का चैंपियन है। बिना पूछे, बिना कंफर्म किए हम मान लेते हैं कि ये ऐसा ही होगा, और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स शुरू हो जाते हैं। किताब में एक एग्जाम्पल है दो लवर्स का। लड़की अस्यूम करती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो अपसेट हो जाती है। अगर वो ओपनली बात करती तो ये कंफ्यूजन न होता। द प्रॉब्लम विद मेकिंग assumptions इज दैट वी बिलीव दे आर द ट्रूथ। सवाल पूछो, क्लियर करो। assumptions से रिश्ते खराब होते हैं और माइंड में बेवजह का स्ट्रेस बढ़ता है। क्या आप भी assumptions बनाते हैं? कमेंट में बताइए और अगला अग्रीमेंट सुनने के लिए तैयार रहिए। चौथा अग्रीमेंट, हमेशा अपना बेस्ट करो। ये अग्रीमेंट बाकी तीन को सपोर्ट करता है। रूइस कहते हैं कि हर सिचुएशन में अपना 100% दो, लेकिन ये बेस्ट हर दिन डिफरेंट हो सकता है। अगर आप टायर्ड हैं तो उस दिन का बेस्ट कम होगा, और ठीक है। एक राइटर रोज 5 पेजेस लिखना चाहता था। एक दिन वो सिक था, फिर भी एक पेज लिखी। उसने खुद को गिल्टी नहीं किया, क्योंकि वो उसका उस दिन का बेस्ट था। अंडर एनी सर्कमस्टांस ऑलवेज डू योर बेस्ट, नो मोर एंड नो लेस। अपना बेस्ट देने से रिग्रेट नहीं होता। ये आपको प्रेजेंट में रखता है और गिल्ट फ्री लाइफ देता है। आज से ये ट्राई करें। हर काम में बेस्ट दे और रात को पीसफुली सोएं। रिजल्ट आपको सरप्राइज करेगा। दी टोलटेक पाथ टू फ्रीडम, आजादी का रास्ता। चारों एग्रीमेंट्स को फॉलो करना आसान नहीं। हमारे पुराने हैबिट्स और बिलीव्स हमें रोकते हैं, लेकिन रूइस कहते हैं कि ये एक जर्नी है। हर बार जब आप स्लिप करते हैं, दोबारा स्टार्ट करो। प्रैक्टिस से ये हैबिट्स बन जाएंगे। यू डोंट नीड टू चेंज द वर्ल्ड, यू नीड टू चेंज योर वर्ल्ड। तो दोस्तों, दी 4 एग्रीमेंट्स हमें सिखाती है कि अपने वर्ड्स से पॉजिटिविटी फैलाओ, दूसरों के एक्शंस को पर्सनली मत लो, अजम्पशंस छोड़कर क्लैरिटी लाओ, हर दिन अपना बेस्ट दो। ये 4 वचन आपकी जिंदगी को सिंपल और जॉयफुल बना सकते हैं। तो आज से इन्हें ट्राई क्यों न करें? अगर आपको ये समरी पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा अग्रीमेंट आप आज से फॉलो करेंगे। तो एंड तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते और हैप्पी लिविंग।